हरि आनंदं ब्रह्मानंदं परमानंदं आनंदं आनंदं ब्रह्मानंदं परमानंदं आनंदं प्रभु निर्विकार शुद्ध चैतन्य आत्मदेव नित्य आनंदम अहम ब्रह्म अस्मि तत्त्वमपि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अखिल ब्रह्मांड ब्रह्मैव महातत्वं परब्रह्म गुरु रूप नमस्कारम। संसार में कण कण में परमात्मा व्याप्त है और उससे बड़ी गुरुता किसकी हो सकती। साधना के शिखर पर जो चढ़ा जाता है वो सिद्ध गुरु होता है। पहाड़ के क्षेत्र में दिव्य महापुरुष असंख्य देवी रहती हैं। एक महापुरुष थे नानतीन बाबा। अद्भुत थे नानतीन बाबा। शिशु स्वभाव में रहती थी, बाल स्वभाव में रहती। नैनीताल आया करते थे। ने उनके दर्शन किए। अनेकों रहस्य बताते थे। अपने बच्चे की तरह अठखेलियाँ करते थे। छोटी सी कुठरिया में रहते थे। वहाँ नैनीताल में आते थे जिनके यहाँ छोटा सा दरवाजा था। जब मन आता था दरवाजा बंद, और जब साधना की गति छूट से बाहर आना चाहते थे तो दरवाजा खोल देते थे। लोग उनके दर्शन करते। जो कुछ लाता था लोग प्रसाद में लाते थे। बड़ी श्रद्धा थी। मैं पहुंचा, वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। बीच में से बुलाया, उंगली उठाई, वहाँ जिस घर की वो बालिका थी उसने कहा मेरे शिक्षा गुरु। बाबा ने बिल्कुल बच्चे बाबा ने, नानतीन बाबा ने, जिनकी उम्र का कोई ज्ञान नहीं, आयु का कोई समय काल ही नहीं, वृद्ध। उधर बाल स्वामी, हेड़ा खान बाबा, नानतीन बाबा, बाग बाबा, बड़ा प्रसिद्ध थे लोग। मैंने जैसे ही उनको स्पर्श किया, कम पैर निकालते थे, मेरी तरफ को निकाल दिए। मैंने स्पर्श किया। सत्य को जानो।
सत्य जानने में शिशु भाव चाहिए, नानतेन भाव चाहिए। पहाड़ी मैं भी बोल लेता था उस समय, लेकिन वो तो बहुत सुंदर बोलते थे। उन्होंने मुझे पहाड़ी समझ करके मुझे भी समझाया, मैं भी पहाड़ का ही था, बचपन से पहाड़ से संलग्न रहा। फिर सहज में मैंने सर बढ़ाया, उन्होंने जब मेरे चोटी और शिखा पर अपनी वो पतली पतली उंगलियां रखी, मैं दीक्षित साधक था। उसी क्षण इतनी शीतलता पहले ऊर्ध्वभाग देव शांत हुआ और फिर मेरा मध्य भाग अंतरिक्ष, आहा, मलयाग्र की मंद सुगंध की तरह चलती हुई वायु के बीच में मैं खो गया। और जब नीचे का भाग था तो पूरा शून्य था, सारा शरीर जड़वत हो गया। कभी जब मैंने माँ के दर्शन किए थे त्रिपुर सुंदरी के, तो जो स्थिति हुई थी, शक्तिपात के शरण में जाने पर गुरुदेव ने जो कूटस्थ पर हाथ रखा था, जो स्थिति हुई थी, उससे भी, क्योंकि अभ्यास का समय लंबा हो गया था, हजारों गुनी अधिक, और मैं शून्य के सागर में डूब गया। ना अतीत की, न वर्तमान की, न भविष्य की, कहीं कोई चिंतना नहीं। चिंतन शून्य, विचार शून्य, कर्म शून्य, ज्ञान शून्य। उस समय तो भक्ति शून्य, कोई भाव नहीं, कोई अभाव नहीं। तब कहा कल्पातीत अनुभव करो, कल्पातीत अनुभव करो। सब लोगों को लोग जाते थे, 1 मिनट में भगा देते थे, मेरे साथ बैठे रही। पत्नी भी गई थी साथ, वो गई। मैं पहले भी मिल चुका था, लेकिन इस बार हम लोग रामपुर से ही गए थे, तो पत्नी भी थी। इन्होंने भी प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया उन्होंने। धन्य भाग, धन्य भाग, धन्य भाग। प्रसाद दिया, फल दिया, लिया मैंने। कल आना। धर्मपत्नी ने कहा कि मैं कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है, बोले कल आना। और जिस समय हम नैनीताल से उनके यहाँ को चले, भयंकर तूफान, परीक्षा थी। इन्होंने कहा ऐसा है, अब तो पता नहीं, पहाड़ की बारिश है, जबकि पहाड़ पे तो 15 मिनट बाद बंद हो जाती है, आधा घंटे में बंद हो जाती है। जो समय दिया, समय पर ही आना है। पानी गिर रहा, लेकिन जैसे ही हम मल्ली ताल से तल्ली ताल पहुँचे और हमने बस में रामपुर आने के लिए पैर रखा और बस शुरू हो गई। हनुमानगढ़ी पर आकर बारिश बंद। अब ये पछता रही, कह रही अरे बाबा ने मुझे कहा था, क्या गलती हो गई, कितना अपराध हो गया। मैंने कि कुछ नहीं, भवतव्यता अवश्यम भावी।
मिथ्या हुए न देवऋष वाणी, दोनों सामने हैं। तुम्हारा संकल्प विचलित था, तुम रुक जाती, यही है संकल्प। इसलिए व्यक्ति को अपने संकल्प पर दृढ़ रहना चाहिए। संकल्प विकल्प से परे जाकर जो कल्प में रहता है वही सुखी रहता है। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती जी की जय, सब संतों। ओम शांति शांति शांति। अच्छा वैसे